Good morning dear students, I am going to teach you class 8 SST chapter number 4 एग्रीकल्चर के बारे में क्लास 8 SST है। एग्रीकल्चर के बारे में चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स था हम आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं और ये टॉपिक्स है आज का प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग व्यावसायिक खेती होती है जिसमें सिंगल क्रॉप किया जाता है। ठीक है, सिंगल क्रॉप जैसे टी की क्रॉप की जाती है, सिंगल क्रॉप एक खेती की जाती है। ठीक है, कॉफ़ी, शुगर केन, कैस्यू, रबर, बनाना और कॉटन और ग्रोन, ये सभी चीज़ें आपके उगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें पूंजी और जो मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर की। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियरबी फैक्ट्रीज। जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इसेंशियल। इस तरीके प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, इस तरीके की खेती के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। प्लांटेशन जो खेती होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रबर जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन मलेशिया आता है, ब्राज़ील के ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के ट्रॉपिकल रीजन में इसमें बहुत ज़्यादा ये सभी खेती की जाती है। मेजर क्रॉप्स, अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, अ लार्ज वेराइटी, बहुत सारे अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं पॉपुलेशन की पूर्ति के लिए। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स जो इंडस्ट्रीज़ होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है, उसमें क्रॉप्स सप्लाई की जाती है। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट। जो मेजर क्रॉप्स है जो पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल क्रॉप्स है, वो सबसे ज़्यादा वीट है, राइस है, मेज़ है, जो मिलेट्स है, ये सभी चीज़ें, ये सभी ग्रेन्स जो अनाज हैं, ये एक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्के, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर। जूट और कॉटन भी बहुत ही इसेंशियल होता है एक पॉपुलेशन के लिए, उनकी बेसिक ग्रेन्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी भी एक पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस वर्ल्ड में बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है। ठीक है, इसको भारी मात्रा में उगाया जाता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये एक मतलब एक भोजन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी, नमी, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट इन एलुअल। ये सबसे ज़्यादा क्ले और एलुअल सॉइल में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। विच कैन रिटेन वाटर, जिसमें कि पानी, रिटेन वाटर मतलब जिसमें पानी लंबे समय तक रुक सके, ऐसे ही सॉइल में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय जापान। चाइना का प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छे देशों में, जहाँ पर चाइना का प्रोडक्शन होता है, अच्छे देशों में से एक है, जहाँ पर चावल की खेती बहुत ही भारी मात्रा में होती है। इंडिया में भी राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जापान और श्रीलंका में भी और इजिप्ट में भी राइस का प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 से 3 बार साल में चावल की राइस की खेती यहाँ पे की जाती है। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर।
वीट को, गेहूं को एक औसत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मॉडरेट मतलब न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, ठीक है। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन, रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है, रेनफॉल भी चाहिए, और सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश भी इसकी खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन अ वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, ये सब बहुत ही इसकी खेती लूमी सॉइल में बहुत ही अच्छी होती है। विच इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द USA, ये बहुत बड़ी मात्रा में USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भारी मात्रा में उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, भारत में इसकी खेती जाड़ों में गेहूं की खेती होती है, ठीक है। ये भी क्या है, मेजर क्रॉप है, मेजर क्रॉप में आता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड द एडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर में ही जो ये मॉडरेट टेम्परेचर है, इसमें एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल और ज्वार और बाजरा, रागी बहुत ही उपयोगी होता है खेती करने के लिए। इन इंडिया अदर कंट्रीज आर नियाग्रा, चाइना एंड नाइजर, इंडिया में और अदर कंट्रीज़ जो है नाइजीरिया है, चाइना है, ठीक है। इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से इसमें ज्वार, बाजरा और गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी होती है। मेज टॉपिक है, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मेज के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो। रेन फॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, रेनफॉल उनको पानी की भी ज़रूरत होती है और सनशाइन सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है मेज के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ये इसके लिए फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है इसको उगाने के लिए, मेज को उगाने के लिए। कॉटन, इसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मेज का जो है ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा और इंडिया में बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल, ठीक है। और रेनफॉल, हल्की रेनफॉल बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, न ज़्यादा बहुत न ज़्यादा कम, मतलब थोड़ा कम ही हो, तभी इसमें कॉटन की खेती की जा सकती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है, 210 मतलब 210 दिन में इसकी खेती तैयार की जाती है, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ए ब्लैक, ये ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल में बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन इसका होता है। ब्लैक एंड जैसे USA, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में इसका प्रोडक्शन बहुत ही भारी मात्रा में होता है, ठीक है। जूट वॉज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसको एल्यूवियल सॉइल में इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इसके प्रोडक्शन में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत और हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। द क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया, ये इसकी खेती ट्रॉपिकल एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इंडिया एंड द बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश जूट की खेती में वर्ल्ड में लीड करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी के लिए वार्म, गर्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, मतलब वेट क्लाइमेट मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे क्लाइमेट में कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। हिल स्लोप्स मोर सुटेबल फॉर, इसके लिए हिल स्लोप्स मतलब पहाड़ी एरिया जो होते हैं उसमें इसकी खेती काफ़ी आसानी से की जाती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया, ठीक है। ब्राज़ील में प्रोडक्शन इसकी काफ़ी अच्छी होती है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन, कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल, इसके लिए लॉमी सॉइल की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन इसका लॉमी सॉइल में काफ़ी अच्छा होता है। जेंटल स्लोप्स, ठीक है, ढलानदार मिट्टी में। लेबर इन द लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें लेबर श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टू पिक द लीव्स, इसके पत्तियों को तोड़ने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाय की
जो प्रोडक्शन करने वाले देश हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। केन्या, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, इसमें चाय की खेती काफ़ी अच्छी करती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आइए बात करते हैं। क्या है कृषि विकास क्या है? ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।